हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैंने कल मॉक टेस्ट दिया था जो कि फुल टेस्ट था 2024 वाला। 9 फुल टेस्ट 9 था वो 2024 का। तो मेरे उसमें मार्क्स 142 हैं। तो आपने भी वो टेस्ट दिया होगा क्योंकि मैंने कल शॉर्ट्स में डाला था वो, और मैं डाला करूँगा ऐसे ही। तो आप उसे देते रहना और मैं अगले दिन बताऊँगा कि एक्चुअल में उसका कितना इजी लेवल था या हार्ड था, थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन कितने हो सकते हैं, कितने हैं एक्चुअल में, और कितनी कट ऑफ रहेगी एग्ज़ाम की। क्योंकि इतना वो भी मतलब थोड़ा टफ होता है ना मॉक टेस्ट, PYQ से जो PYP होता है ना, उनसे थोड़ा हार्ड होता है, तो उनकी कट ऑफ कम रहती है। और मैं आपको बताऊंगा आपकी कितनी रहनी चाहिए, इस पे बात करेंगे। फुल टेस्ट 9 आप दे देना पहले। तो गाइज थोड़े मॉक टेस्ट जो होते हैं ना, उसमें क्वेश्चन हार्ड दे देता है क्योंकि इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ कुछ ऐसा आता है जो पेपर एक्चुअल एग्जाम में आते ही नहीं है। जैसा इस मॉक टेस्ट में आया था, एक क्लॉक वाला क्वेश्चन आया था, वो एग्जाम में आते नहीं है नॉर्मली। लेकिन मॉक टेस्ट बने इसलिए होते हैं कि हम ज़्यादा की तैयारी कर सकें। PYP पे इसीलिए ज़्यादा भरोसा नहीं करना होता है, क्या पता कभी हार्ड आ जाए, क्या पता क्लॉक के क्वेश्चन आ जाए ना। तो आपको, लेकिन हम बेसिक से चलेंगे, उसको हम हार्ड ही मानेंगे जो क्वेश्चन ऐसे वाले होंगे। और गैस मैं आपको जीके के इजी क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि बाकी जो हमें नहीं आते हैं वो तो फिर मुश्किल ही होता है। और जीके के ऐसे क्वेश्चन मैं आपको इजी बोलूँगा जिन्हें हम सिलेबस में देखते हैं। अगर हम अच्छे से तैयारी करें तो हम उन्हें पढ़ लेंगे। इतना हार्ड नहीं है कि बिल्कुल उन्हें पढ़ने के लिए कॉपी रटनी पड़ेंगी बहुत ज़्यादा। और रीजनिंग का भी यही, जो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं बार बार रिपीट करते हैं, वो ईजी हो जाते हैं हमारे लिए। तो उन्हें मैं ईजी में काउंट करूँगा और वो सबके हो जाने चाहिए। और इतना जो थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होता है ना, जो नहीं बनता है पहली बार में, या आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की हो तो नहीं बनता है, तो उन्हें मैं थोड़ा मॉडरेट में रखूँगा। और हार्ड जो होता है फिर तो वो हार्ड होते ही है क्योंकि उन्हें बनाना या वो डिफरेंट ही आगे बिल्कुल क्लॉक का क्वेश्चन कहाँ या हम कहाँ देखते हैं उसे, ठीक है, वो हार्ड में माना जाएगा। और इंग्लिश में भी ऐसे ही क्वेश्चन आता है, एक पैसेज में खतरनाक वाला क्वेश्चन वो आते नहीं है नॉर्मली पैसेज ऐसे, जो एक्चुअल एग्जाम होता है, तो उन्हें हम हार्ड में कंसिडर करेंगे। और इजी वाले तो जैसे एक्टिव पैसिव जो इजी वाले होते हैं वो आपको आने ही चाहिए। तो इसको पूरा एनालाइज करेंगे और बढ़िया से मैं आपको बताऊंगा कौन से सब्जेक्ट में कौन सा इजी है। तो शुरू करते हैं गाइस। तो गाइस जब मैंने एनालाइज किया इस मॉक टेस्ट को, जो 9 वाला मॉक टेस्ट है, तो इसमें रीजनिंग के करीब 31 क्वेश्चन मेरे को ईजी लगे जो हम कर सकते हैं। 31 आपके आ रहे हैं तो आप इजी, क्योंकि काफ़ी लोगों के कम भी आते हैं, ठीक है। 31 आ रहे हैं तो आप बिल्कुल इजी वाले में तो हो कि इतना तो कर लोगे आप। आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा फिर भी, लेकिन नॉर्मल है। और इतना तो सभी ले आएंगे, ले आना चाहिए सभी को। इससे कम है कोई फिर उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इसमें मैंने करीब 6 क्वेश्चन थे जो वो काफ़ी हार्ड दिखे मेरे को, काफ़ी हार्ड थे, वो आते नहीं है नॉर्मली, या वो काफ़ी हार्ड भी हैं क्वेश्चन उन टाइप के। तो आपको वो 6 क्वेश्चन माइनस कर लेना ना अपने नंबर्स में से, अगर आप 50 में से 44 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो तो। और मॉडरेट कितने थे, मॉडरेट मेरे को 13 मॉडरेट लगे, ठीक है। वो जो कर सकते थे, आप थोड़ी मेहनत और आपको करनी होगी अगर आपने वो नहीं किए तो, ठीक है। वो इतने मुश्किल नहीं थे कि उन्हें बनाने उस टाइम के दौरान मुश्किल हो। तो ऐसे क्वेश्चन भी 13 थे, यानी आपके जो इसमें सेफ स्कोर रहेगा 36 से या 42 तक आ रहे हैं तो आप ठीक हो। 36 38 बोल सकते हैं, तो इतना आपका आना चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। और इंग्लिश पे आते हैं, इंग्लिश पे बात करते हैं। इंग्लिश हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें आपको मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि ये आपका रिजल्ट ही डिसाइड करता है। इस पे कम नंबर आ गए फिर आप कहाँ कहीं के नहीं बचते हैं, क्योंकि कम नंबर नहीं चाहिए इसमें। इस इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नॉर्मली सब बना लेते हैं, एक्टिव पैसिव हो गए, और कुछ पैसेज भी इजी आते हैं, क्लोज टेस्ट भी इजी आते हैं कुछ कुछ, और बाकी ग्रामर के भी क्वेश्चन इजी आते हैं, कुछ वोकैब भी इजी आती है। तो ऐसे मिला के 60 से 65 या 70 क्वेश्चन, 65 मान लो, तो इतने आपके होने चाहिए थे। इससे कम अगर आपके 60 से कम है फिर ये तो बहुत आपके थोड़ा कम है। इतना इजी 50-60 तो रहना ही चाहिए था यार। इतना इससे कम है फिर आपको थोड़ी और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और आपको वोकैब, पैसेज और क्लोज सब में अच्छे से करना होगा। और जो मेरे को मॉडरेट लगे 25 से 30 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, जो जिसने पढ़ा होगा ना अच्छे से वही बना पाएगा। और काफ़ी थोड़ी डिफ़िकल्ट भी होता है ना क्वेश्चन, तो डिफ़िकल्ट भी थे। 10-15 क्वेश्चन आप डिफ़िकल्ट मान सकते हो जो नॉर्मली बनते नहीं है और नहीं बनता है उस टाइम के दौरान। क्वेश्चन आ गए थे इंग्लिश में, एक पैसेज आ गया था इतना खतरनाक वाला,
वो आपने दिया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि एक पैसेज में क्वेश्चन थे वो आते नहीं है नॉर्मली, तो उन्हें हम हार्ड में कंसिडर करेंगे। और ऐसे मिला के 10-15 हार्ड थे। तो आप अपना स्कोर बताना कमेंट में। अभी हम जीके पे आते हैं। तो जीके में मेरे को जो इजी है ना, जो हमने अगर सिलेबस कंप्लीट किया है तो हम उन क्वेश्चंस को कर लेंगे, किसी ने भी किया है। एक होता है हार्ड कि भाई वो कोई बना ही नहीं पाएगा, और 50 मार्क्स का होता है, तो उसमें नॉर्मली मेरे को जितने ऐसे क्वेश्चन लगे जिन्हें आप कर सकते थे, जिन्हें आप अगर आपने थोड़ी बहुत जीके पढ़ी हो कहीं से, हिस्ट्री, पॉलिटी, नॉर्मल जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इनमें जो नॉर्मल क्वेश्चन आता है ये आपके होने चाहिए। तो इसमें आपके करीब 13, 14, 15 क्वेश्चन आपके बन जाने चाहिए थे। इससे कम है तो आप थोड़ा जीके में तो सभी के कम ही रहते हैं, ऐसा डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते किसी ने कोई जीके पढ़ी हो, कोई क्वेश्चन पढ़ा हो पहले, तो वो अलग बात है। लेकिन इतने तो होने चाहिए थे, 10-15 तो होने चाहिए थे। इतने तो आपके होंगे गाइस, और इससे जिसके ज़्यादा है फिर वो तो ठीक है ना, 20 से ज़्यादा है तो काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइस ओवरऑल जो हमारा हार्ड लेवल था, इजी लेवल था, उसके बारे में बताऊंगा कि आपके जो 100 से 110 वाले नंबर वाले हैं अभी, ठीक है, तो वो थोड़ा इजी वाला है। तो कट ऑफ तो वो कभी नहीं जाती है, क्योंकि इजी वाला कभी कट ऑफ नहीं जाता है। तो वो सभी के नंबर है, क्योंकि इतने 100, 110 आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और जो 125 से 130 है वो काफ़ी ठीक है, मॉडरेट लेवल सभी का उतना ही होता है, ठीक है। जिसने पढ़ी है उसके इतने आ रहे होंगे इस मॉक टेस्ट में भी, 125 130 रहना चाहिए। और जो गाइज मैं एक्सट्रीमली सेफ बोलूँगा, जिसे इतने आपके अगर अभी आ रहे हैं तो आप सेफ हो, तो वो 145 से 150 या 150 से आगे कुछ भी आपके नंबर आ रहे हैं तो काफ़ी सेफ रहेगा। आपके इतने आ रहे हैं फिर आप अच्छे से पढ़ाई करो और बढ़िया से एकदम, और जिसके कम भी आ रहे हैं वो भी अच्छे से करे, वो तो और मेहनत करने की ज़रूरत है ना। और गाइज थोड़े मॉक टेस्ट मुश्किल होने की वजह से इसके एक्चुअल कट ऑफ जो हमारी पेपर्स में जाती है, क्योंकि वहाँ इजी पेपर आते हैं, तो उसमें 145 हम सेफ मानते हैं, 150 सेफ मानते हैं। लेकिन जो मॉक टेस्ट होते हैं थोड़े हार्ड होते हैं, तो इनमें सेफ स्कोर हमारा थोड़ा कम रहता है। और आपके 135 से 140 आ रहे हैं तो आप इतना हो कि सेफर साइड 145, ठीक है। 145 से नीचे जितना भी हो सेफ, थोड़ा बहुत इतना है कि आप मॉडरेट लेवल से थोड़ा ऊपर हो, ठीक है। आपका कट ऑफ इतनी जा सकती है इस एग्ज़ाम में, अगर ये एग्ज़ाम एक्चुअल में होता तो, ठीक है। तो आपके इतने नंबर होने चाहिए, और अगर कम है तो आप मेहनत करो। और गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए, पहले मैं अपना मॉक टेस्ट डाल दिया करूँगा जो मैं दूंगा, और फिर आपको भी वही देना है, ठीक है। और नेक्स्ट बारी मैं मॉक टेस्ट नंबर 7 दे दूंगा, आप उसे दे देना, फिर आप ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और लाइक और कमेंट करके बताना गाइस आपका स्कोर कितना था और वीडियो कैसी लगी बताना, ठीक है। काफ़ी टाइम लगता है वीडियो बनाने में, तो आप बता देना, फिर मैं ऐसे नई नई वीडियो बनाऊंगा।